कैसे हो भाई? आज है 3 फरवरी 2025। जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज मैं बात करना चाहता हूँ डर के बारे में। ठीक है, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। ठीक है, किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि वो किसी इंसान को बहुत अच्छे से चाहता है, वो किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन डर ये है कि उसकी किसी गलती की वजह से कोई इंसान उसे छोड़ के ना चला जाए। ठीक है? एक डर ऐसा भी होता है कि हमारे पास जितना पैसा अभी है, कहीं वो खत्म हो गया तो, ठीक है? अगर 1 करोड़ की बात करो या 1,000 की भी बात करो, तो खत्म होने का डर पैसों का, ठीक है? क्योंकि डर इसीलिए होगा क्योंकि हमारे पास उतने ज़्यादा इनकम सोर्सेस नहीं हैं। हमारे पास उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है कि हम इतना पैसा कहीं से भी कमा कर लाएँगे, ठीक है? एक डर होता है कि हमारे ऊपर कर्ज़ा है, वो कर्ज़ा कब ख़त्म होगा, ठीक है? कर्ज़ से मुक्त होना हर कोई इंसान चाहता है। हर किसी की लाइफ़ में छोटी-बड़ी चीज़ों के ईएमआई चल रहे होते हैं। बहुत से लोगों ने कोई होम लोन घर पे चल रहा होता है, तो उसका टाइम काफ़ी लंबा होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम होता है। ठीक है, बहुत से अलग-अलग टाइप के डर हम लोगों की ज़िंदगी में होते हैं, ठीक है? अभी तो ऐसी सिचुएशंस चल रही है कि लोन में आपको इंश्योरेंस मिल जा रहा है, लेकिन अगर वो जिसके नाम पर लोन है, वो इंसान अगर एक्सपायर होता है तो हम उस इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन हम किसी अपने को तो खो ही देंगे उस बेनिफिट को पाने के लिए। लेकिन जब तक ज़िंदा हैं, तो हमें वो कर्ज़ा चुकता करना है। ठीक है? तो हर रोज़ उसके लिए कमाने जाना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी में हम बहुत अच्छी जगह पर नहीं रहते हैं, तो हम जो इनकम सोर्सेज़ होते हैं, नौकरी पेशे वाले आदमी हम लोग होते हैं, तो महीने टू महीने सैलरी आती है, उसी में पूरा महीना डिसाइड होता है कि नहीं इतनों से ये करना है, इतना घर की ईएमआई में जाएगा। अगर हम किराए के घर में रहते हैं, तो हर महीने इसका किराया जाएगा। ये सब चीज़ें अगर हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, तो उनका खर्चा महीने का, अगर कोई मेडिकल इश्यू हो जाता है, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है? ये सब प्रॉब्लम्स जो घर का कमाने वाला आदमी होता है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं ये चीज़ें, ठीक है? और अगर फैमिली बहुत बड़ी है आपकी और कमाने वाले आप अकेले हो या 1 से 2 जन हो, 2-3 जन हो आप कमाने वाले, उसमें भी अ, सबसे जवाबदार इंसान आप हो। बाकी के जो 2 हैं वो ऐसे है कि कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे मदद, ठीक है? तो वो प्रेशर पूरा फैमिली का हमारे ऊपर होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे चल रहे हैं कि नहीं अ, ज़िंदगी है, चलते जाएँगे, हर रोज़ सवेरा होता है, हर रोज़ रात आती है, ये टाइम है, चलता है, चलता जाएगा, बीत भी जाएगा, ठीक है? तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि वो जो डर होता है हमारे अंदर कि कर्ज़ा कब ख़त्म होगा, ठीक है? अगर कर्ज़ा बढ़ गया तो ये बहुत से टाइप के डर आपकी ज़िंदगी में होते हैं। किसी ख़ास इंसान के चले जाने का डर होता है। अ, किसी ऐसी परिस्थिति का डर हमें बहुत पहले लगता है कि अभी तो ये हुआ भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा? ठीक है? मैं अपनी फ़ैमिली का इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो सब कुछ अपने ऊपर लिए हुए है, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मेरी फैमिली का क्या होगा? ठीक है? बहुत से टाइप के डर्स जो हमारे ज़िंदगी में नॉर्मली चलते रहते हैं, हम उसको जानबूझ के इग्नोर करते हैं कि अभी तो कोई बात नहीं है, अभी ये सब चीज़ें हुई नहीं हैं, ठीक है? तो ये जो डर होते हैं, ठीक है? ये हर किसी की लाइफ़ में होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप उस डर को लेते कैसे हैं, ठीक है? भगवान विष्णु हैं, ठीक है? उनको भी डर है, वो सृष्टि के पालनहार हैं, उनको भी डर लगता है। वो ऐसे नहीं है कि वो भगवान है तो उसको किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं है, ठीक है? अगर उनको अ, ये वरदान है
कि वो भविष्य पहले से जान लेते हैं। तो वो एक जगह पर ऐसे बोलते हैं कृष्ण भगवान कि भविष्य जान लेना वरदान नहीं है। कुछ बुरा होने वाला है, ये भविष्य हमें बहुत पहले ज्ञात हो जाता है, तो ये चीज़ एक श्राप भी है कि कुछ बुरा घटने वाला है और वो विधि का विधान है, वो होकर रहेगा। तो ये चीज़ जो होने वाली है, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो पहले से जान लेना कि होने ही वाला है, वो बहुत बड़ा डर होता है। ठीक है? वो तो गॉड है, भगवान है, उनके पास उसका अंतर्मन ऐसा होता है कि वो बड़े से बड़ी विपदा को वो स्ट्रांगली बहुत ही अ, ऐसे स्ट्रांग हो कि वो झेल लेते हैं, ठीक है? भगवान के पास ये शक्ति है, हम इंसानों के पास नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी बात भी है कि हमें हमारे पास जो भविष्य में होने वाला है, वो जानने की शक्ति हमारे पास नहीं है। क्योंकि भगवान उस चीज़ को श्राप भी बोलते हैं। अच्छी चीज़ें बहुत लोगों को जाननी होती है कि क्या अच्छा होने वाला है। बुरी चीज़ें किसी को नहीं जाननी है, वो जब होगी तब देखा जाएगा। ऐसे नॉर्मली इंसान रहते हैं, ठीक है? लेकिन जो डर है, वो कैसे ऐसे होगा कि इसके चलते हम कुछ ऐसा स्टेप ना ले लें, जिससे कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है? नो फैप जर्नी में रहते हुए अगर सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ, तो अगर आप नो फैप में रहते हो तो डर आपका डे बाय डे कम होता जाता है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ आपको कि मान लो कि आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है, ठीक है? आपके पिताजी का शायद भगवान भला करे आपके पिताजी जो लोग सुन रहे हैं सबकी लंबी उम्र हो, लेकिन अगर कोई किसी के साथ ऐसा होता है कि किसी के पिताजी का ऊपर कर्ज़ा था और उनका देहांत हो गया, उनका अवसान हो गया, वो स्वर्ग को सिधार चुके हैं, ठीक है? वो सारी जवाबदारी उनके बच्चों पे आ गई है, जो ठीक से कमाते भी नहीं हैं और उनके ऊपर कर्ज़ा था। कर्ज़ा कोई भी हो, घर का लोन हो, किसी चीज़ खरीदी हुई है उसका कर्ज़ा होगा, किसी से अगर उसके पिताजी ने पैसा उधार लिया है तो उसको वापस करना है, ठीक है? और कमाने का सोर्स आपका इतना बड़ा नहीं है कि आप वो पैसा चुका सकते हो, ठीक है? तो नॉर्मल इंसान जो होगा, जो नो फैप नहीं जानता है, ब्रह्मचर्य की ताकत नहीं जानता है, वो क्या करेगा? वो ये सब सोच के कि अब मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूँगा? मेरी ज़िंदगी में मेरे ऊपर से छत चली गई है, मैं बेसहारा हो गया हूँ, मेरा अब कोई नहीं है। ऐसा सोच-सोच के वो जो 2 मिनट का मज़ा उसे बाथरूम में मिलेगा, वो उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी काटेगा। कि ये एक ही तो चीज़ है, जिससे मैं थोड़ा फ्रेश महसूस कर सकता हूँ, थोड़ा मैं तरोताज़ा महसूस कर सकता हूँ, थोड़ी ही देर के लिए मैं मज़ा ले सकता हूँ, ठीक है? लेकिन वो अगर इस आदत में है रिलैप्स की, तो उसका जो डर है, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है? उसका जो डर है वो बड़ा होता जाएगा और उसे और चीज़ों से भी डर लगने लगेगा। सिर्फ़ कर्ज़े का डर नहीं, कि कल उसके साथ क्या होगा, वो डर के मारे जिएगा। वो भगवान से दूर होता जाएगा, वो लक्ष्मी से दूर होता जाएगा, यानी कि उसके जो इनकम के सोर्स होंगे, वो कम होते जाएँगे, जो पड़ा हुआ धन होगा, वो भी खत्म होता जाएगा। उसको कहीं से भी और धन कमाने की जो अपॉर्च्युनिटी है, वो कहीं से उसको नहीं मिलेगी। कोई उसका हाथ नहीं थामेगा, कोई उसको नौकरी-धंधा नहीं देगा, ठीक है? उसके साथ ऑटोमैटिकली ये होगा क्योंकि ब्रह्मचर्य में कहा गया है कि सीमन को ऐसे ही निकाल देना पाप है, ठीक है? वो एक हत्या है क्योंकि शुक्राणु को अगर आपने कहीं पे यूट्यूब पर या रील्स वगैरह पर देखा हो, तो शुक्राणु एक ज़िंदा चीज़ है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र में शुक्राणु की बूँदें डाल के दिखाते हैं कि वो ज़िंदा होते हैं, ठीक है? वो एक जीवनी शक्ति है। तो उसको बॉडी से ऐसे ही निकाल देना एक पाप तो माना ही गया है, पर आप उस चीज़ को अपने अंदर रख के, उस जीव को अपने अंदर रख के
जीवनी शक्ति जिसे बोलते हैं, ईश्वर आप अकेले हो, ऐसे आपकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ नहीं रखते हैं, ठीक है? अब ऐसे समझो कि अगर आपके शुक्राणु हैं, वो बढ़ते जाएँगे, तो इसका लोड ईश्वर के ऊपर आता है कि भई ये तो इसके साथ तो हमें ऐसा करना था, लेकिन ये ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने अंदर और जीव को रखने लगा है, ठीक है? तो जिसके साथ हमें ये करना है, वो अकेला इंसान नहीं है। उसके साथ जो उसके अंदर जीव बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, उसको भी ये सज़ा मिलेगी, ठीक है? तो क्या होगा कि आपका जो डर है, वो सामने आएगा, वो सिचुएशन आपके आँखों के सामने आ जाएगी, लेकिन आपको छू के चली जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि आपका जो डर है वो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है? आप उस डर वाली परिस्थिति में से निकल जाओगे। हाँ, आपको आभास होगा, आपको आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाएगा कि ये आ गया सामने, ठीक है? आप चौंक जाएँगे जिस भी परिस्थिति से आप डरते हो, लेकिन सामने आते ही उसी वक़्त उसका कुछ फ़ैसला हो जाएगा कि भई इस सिचुएशन में क्या करना है। जिसको सोच के आप भूतकाल में ऐसे रह रहे थे कि अगर ये हुआ तो क्या होगा? और आप नो फ़ैप में हैं, तो जैसे ही वो परिस्थिति आपके सामने आती है, तो आप उस परिस्थिति को उस वक़्त ही आपके दिमाग में कोई थॉट आ जाएगा कि इस परिस्थिति में मुझे अभी ये करना है तो अच्छा होगा। समझे? उसी वक़्त आपको आइडिया आएगा। अगर आप नो फ़ैप में रहते हो, अपने अंदर जीवनी शक्ति को सँभाले रहते हो, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति, बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में जो सामने आएगी, जिसको आप ऐसे सोचते थे कि ये होगा तो क्या होगा? पर जब जो होगा, जिसको सोच के आप डर रहे हो, उस वक़्त आपको समझ में वहीं के वहीं आ जाएगा कि मुझे अभी ये करना है। ठीक है? तो चीज़ क्या हुई कि आपको समझ में आता है कि मैं बेकार ही इसको लेके इतने टाइम से डर रहा था। ठीक है? ये चीज़ आपके साथ होगी। ये है नो फैप, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी जो भी कहो आप। इन शॉर्ट कि सीमन को बाहर ना निकालना। ये बेनिफिट होता है आपकी ज़िंदगी में कि बहुत ही बड़ा डर जिसको आप अपने मन में बहुत टाइम से रखे हुए हो कि ये होगा तो क्या होगा? जब भी आपके सामने वो बहुत बड़ा डर आएगा, ऑ ऑटोमैटिक आपके अंदर का जीव, जो आपके अंदर का आत्मा, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो ऐसे हो जाएगी कि आपको उसी वक़्त समझ में आ जाएगा कि मुझे अभी ये करना है। और जैसे ही आपको आइडिया आ जाएगा, आप उस बड़े से डर का सामना कर लोगे, आपका डर 1 सेकंड में चला जाएगा। अगर मैं किसी इंसान की बात करूँ कि भाई हमारी गलती की वजह से कहीं वो इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए, ठीक है? ये बहुत बड़ा डर, अगर आप नो फैप में नहीं हो, अगर आप अपना सीमन को ऐसे ही इजैक्युलेट करते हो, बाथरूम में, नाली में, ठीक है? ऐसे ही मज़े के लिए आप कर रहे हो, तो आपके अंदर वो डर बढ़ेगा कि कहीं जो अभी मेरा पार्टनर है, जो मेरा जिसका साथ में हमेशा के लिए चाहता हूँ, वो मेरी गलती की वजह से मुझे छोड़ के ना चला जाए, ठीक है? तो वो डर बढ़ेगा अगर आप नो फैप में नहीं हो। लेकिन अगर आप नो फैप में हैं, आप अपने अंदर जीवनी शक्ति को सँभाले हुए हैं और आपके मन में ये डर भी है कि ये चला गया तो नो फैप में रहने वाला बंदा जब उसके सामने ये परिस्थिति आएगी कि वो इंसान उसे छोड़ने वाला है, उसी वक़्त उसका मन ऐसे स्थिर हो जाएगा और अपने आप उसको ऐसा थॉट आएगा कि यही बहुत बड़ा डर था। अब ये चीज़ हो गई है, तो अब वो अपने आप शांत हो जाएगा। आप मेरी बात समझे? आपका डर उस वक़्त वो नहीं होगा कि आ गया, हो गया, अब क्या होगा? ठीक है? जैसे ही वो होगा, दूसरे ही सेकंड आपको ये महसूस होता है कि यार ये होना था, क्या हुआ? इससे कुछ बड़ा तो नहीं हुआ। बस ये इंसान अब मुझसे बात नहीं करेगा। बस ये इंसान अब मुझे सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देगा। और क्या हुआ? इसमें हुआ क्या? मेरा नुकसान ही क्या हुआ इसमें? ठीक है? क्योंकि
जब आप नो फैप में रहते हो, तो आप किसी एक इंसान से ऐसे नहीं रहते हो कि ये नहीं रहा तो क्या होगा? इसीलिए आपके साथ ये होगा। वो आपको हर रोज़ के थॉट प्रोसेस से पता नहीं चलता अपने आप की, ठीक है? वो टाइम आने पे पता चलेगा कि ये चीज़ हुई, तो अभी मुझे क्या करना है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं नो फैप में था और जब भी मेरी एक्स थी, ठीक है? मैंने आपको बताया हुआ है, उसने जब मेरे मुँह पे बोला कि अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं रहूँगी, वो मैं आपको पूरी डिक्लेरेशन दूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, वो एक्स कैसे बन गई, ठीक है? लेकिन मैं नो फैप में था, मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ था, शायद 90 दिन भी नहीं हुए थे मेरे और उसने मुझे ऐसा बोला था। 90 तो छोड़ो शायद 30 दिन भी नहीं हुए थे। मेरे पहले 30 दिन भी नहीं हुए थे जब मुझे नॉलेज मिला कि नो फैप में रहना है, उस दिन से मुझे 30 दिन भी नहीं हुए थे पूरे और उस लड़की ने मुझे बोला था कि नहीं रहना है मुझे। ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं रहूँगी, अगर ये होगा तो मैं नहीं होऊँगी। जब उसने ऐसा मुझे बोला तो मेरे मन में बहुत पहले ऐसा था कि ये नहीं रही तो मैं तो इसी से शादी करना चाहता हूँ, मैं मुझे यही लड़की चाहिए, यही तो है जो इतने सालों के बाद अगर मुझे समझ पाई है तो और कौन होगी जो मुझे इससे बेटर समझ पाएगी। ठीक है? ऐसे ख़याली पुलाव जो मैंने अपने मन में बना लिए थे, वो डर था। लेकिन नो फैप में रहते हुए जब भी वो मुझे वो ऐसे बोल के गई, तो मेरे माइंड में पहला थॉट ही यही आया कि हाँ यार, ठीक है अभी, ठीक है? तो किसी भी इंसान को जाने देने के लिए आपका मन मक्कम होता जाता है। आप एकदम वो हो जाते हैं कि नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये ऑटोमैटिक होगा। ठीक है? भले ही आपको बातें सुन के ऐसा लगता हो कि भाई ये सारी तो बेबुनियादी बातें हैं। ऐसा कैसे कोई इंसान को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वो छोड़ के जाना चाहे, तो अपने आप हम ऐसा बोलेंगे, मन से ऐसा बोलेंगे कि कोई बात नहीं। ठीक है? आप नो फैप जर्नी में रह कर देखिए। ये जो फीलिंग होती है ना, आपने बहुत से लड़कों को ऐसे देखा होगा जो कहीं लड़कियों को बदल चुके हैं। अपनी ज़िंदगी में कहीं लड़कियों से गुज़र चुके हैं। उनकी ज़िंदगी में कहीं लड़कियाँ आई और चली गई, ठीक है? उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका मन ऑटोमैटिकली ऐसे बनता है कि कोई बात नहीं, कोई इंसान रहे ना रहे, मुझे ऐसा है ही नहीं कि मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है। कोई इंसान मेरे इमोशन को सँभाले, कोई मुझे सँभाले। कोई मेरी फिज़िकल नीड्स को सँभाले, इमोशनल नीड्स को सँभाले, ठीक है? आप ऐसे बनोगे अंदर से, जब जाके आपका डर बहुत हद तक कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिस लड़की को मैं एक्स बोल रहा हूँ, उस लड़की को मैंने अपनी सराखों पर बिठाया है एक टाइम पे। मैंने ऐसे उस लड़की को ट्रीट किया है कि भाई तू ही तो है। ठीक है, आप आजकल देख रहे होंगे यूट्यूब पे कि लड़की पटाने के तरीके, लड़कियों को ऐसे बोल दो तो वो कनेक्ट रहेगी, लड़कियों को ये बोल दो तो लड़की आपके बारे में दिन-रात सोचती रहेगी। नहीं भाई, आपका नो फैप में रहना और आप जैसा आपका मन कर रहा है, वैसा बिहेव करना, ये बहुत होता है, किसी भी लड़की को अपने से कनेक्ट करवाने के लिए। ठीक है? नो फैप में एक वाइब होती है, आपके अंदर से एक वाइब निकलती है जो लड़की महसूस कर लेती है। ये हमें नहीं पता लेकिन लड़कियों के अंदर ये चीज़ होती है कि वो पकड़ लेती है, कि भई इसमें कुछ अलग महसूस हो रहा है। भले ही आपकी शक्ल उस वक़्त अच्छी नहीं हुई है, नो फैप में चलते धीरे-धीरे आपकी शक्ल बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे दिखने लगते हो, आपके बाल चमकने लगते हैं, आपके मुँह पे जो दाग होते हैं पिंपल वगैरह के पहले के वो धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। आपके गाल है अगर उसपे थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे गड्ढे हो गए हैं पुराने पिंपल्स के चलते, तो वो धीरे-धीरे भरने लगते हैं, ठीक है? वो तो बाहरी दिखाव हो गया, लेकिन आपके अंदर से वाइब्रेशन ऐसी निकलती है, ठीक है? वो महसूस करती है। एग्ज़ाम्पल के लिए फ़ोन में जो नेटवर्क आ रहा होता है, क्या वो हमें दिखता है? लेकिन हमें इतना पता है कि वो एक लेज़र्स होती है इनविज़िबल,
ठीक है? आपने अगर रावण मूवी जो है शाहरुख खान की, उसमें अगर आपने देखा हो, तो लेज़र्स होती है अंधेरे रूम में, जो स्टार्टिंग में ही मूवी में दिखाया गया है। जब गेम का प्रोमो लॉन्च हो रहा होता है, तो लेज़र्स जो दिखाई गई है उसमें, वो वो नेटवर्क होता है। नेटवर्क दिखता नहीं है, लेकिन वही चीज़ नेटवर्क है, ठीक है? तो दिख नहीं रहा है, लेकिन है। ठीक है, बहुत सी चीजें हवा है, दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। तो उसी तरह नो फैप में रहते हुए हमारे अंदर ऐसी वाइब्स होने लगती है, बनने लगती है, हमारे अंदर से बाहर निकलने लगती है, जो फीमेल होती है, लड़कियां होती है, औरतें होती है, वो उस वाइब को पकड़ सकती है। वो ऐसे, अगर उनका ध्यान, अगर बाजार में आप गए हो, तो अगर कोई बाजार में कोई लेडी है, वो सब्जियां ले रही है, तो अगर आप बिना आवाज किए भी अगर आप उसके पीछे से निकलते हो, तो उसे अचानक से भनक होगी कि कोई निकला। ठीक है, और वो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है कि क्या था वो मेरे पीछे से जो गया अभी, वो क्या था। ठीक है, कोई गया ऐसे नहीं सोचेगी वो उसके मन में ऐसा होगा, अन सबकॉन्शियस माइंड में उसके ऐसा होगा कि कुछ बहुत अच्छी, कोई अच्छी एनर्जी थी। ऐसा उसके अंदर बनता है, ऐसा थॉट उसके अंदर आता है, वो ऐसा महसूस करती है कि बहुत कोई अच्छा इंसान गया मेरे पीछे से। ये चीज होती है, वो अपने आप पकड़ती है। ठीक है, एक सीरियल है राधा कृष्ण का। तो अ, अगर भगवान कृष्ण है, तो अगर वो कितना भी साइलेंटली कहीं से भी निकल जाते हैं, और कहीं राधा है, तो वो ऐसे समझ जाएगी कि मेरे पीछे ही है कृष्ण। अभी अभी मुझे लग रहा है कि वहां है कृष्ण, उस पेड़ के पीछे बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है कृष्ण। ठीक है, ये पकड़ने की चीज फीमेल में, नारी में होती है। तो नो फैब में रहना ही वो चीज हो जाती है कि आपको लड़कियां पटाने के लिए, पकड़े रखने के लिए, अपने जीवन में आजीवन रहे ऐसा कुछ करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आपका खराब अच्छा कोई भी बिहेवियर हो, वो झेलने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि आपसे जो वाइब उसे मिल रही है, वो उसे और कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो ना, तो जो आपको नॉर्मल लगने लगता है ना, वो नॉर्मल नहीं है। भले ही वो आपकी प्रेजेंट थिंग है। अगर हमारे बाजू में पानी का गिलास भरा हुआ है, तो हम उसको बार बार थोड़ी ना देखेंगे कि वो है। लेकिन अगर रेगिस्तान में बहुत ही प्यासा इंसान है, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो? कोई गरीब का बच्चा अगर रास्ते में बैठा हुआ है, मैला सा, नहाया नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, भूखा है, तो आप अगर नॉर्मल लाइफ में हो, अपनी आप अपनी बाइक लेके या साइकिल भी लेके, या अच्छे कपड़े आपने थोड़े बहुत पहने और चलकर भी जा रहे हो, अच्छे आप दिख रहे हो, तो वो गरीब के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। अप्रिशिएट करो, मेहरबान रहो हमेशा। अपने पास जो भी है वो चीजें आपकी बढ़ती जाएगी। ग्रेटफुल रहो, कृतज्ञ रहो अपनी जिंदगी में कि आपके पास जो है वो बहुत ही अच्छा है। इससे वो चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ेंगी। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास अपने 10 रुपए भी है, 1 रुपया भी है, तो उसके लिए सोने से पहले भगवान को थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल बनो, कृतज्ञ बनो। आभार प्रकट करो ईश्वर को, ब्रह्मांड को, कि बहुत 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 शुक्रिया कि मेरे पास ये 1 रुपया है। और अगर आप नो फैप में हो और आपने दिल से बोला है, आपने खुशी से वाइब्रेट करके बोला है, जब आप बोल रहे हैं, तब आपको अचानक से आपके मुंह पे मुस्कान आ गई है, और आप खुश होके एकदम, आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा बिहेव करके, ऐसा अपने अंदर ऊर्जा को, नहीं, वो वाइब्रेशन आ जाता है, थोड़ी ठंड लगने लगती है, ऐसे करके बोलोगे, तो वो 1 रुपया कहीं ना कहीं चलते आगे 2 रुपया अपने आप बनेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह उठोगे तो 2 रुपए बन जाएंगे, नहीं। वो कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, कुछ बनाव बनेगा, कि आपको कोई ऐसे ही खुशी के मारे रास्ते पे पड़ा पैसा मिल जाएगा, या आपको कहीं से जो पसंद था वो जगह पे आपको काम करने का मौका मिल गया और आपके पास पैसे आना शुरू हो गए। ठीक है, ग्रेटफुल बनो। हमेशा ईश्वर से, हमेशा क्या, कभी भी ईश्वर से कंप्लेंट मत करो।
ऐसे चलो कि वाह ईश्वर, बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे इतनी अच्छी परिस्थिति तो दी है, ठीक है? घर के ऊपर अभी कर्ज़ा है लेकिन आपने मुझे घर तो दिया है, ठीक है? मुझे कर्ज़दार क्यों बनाया? आप ऐसे सोचते हो, नहीं, भगवान ने आपको मौका दिया कि भाई तू कर्ज़े लेकर भी, ये कर्ज़े चुकते करके भी तू अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े-बड़े कर्ज़े करते रहो, आपको हमेशा कर्ज़ मुक्त ही रहना चाहिए, ठीक है? और आप कर्ज़ मुक्त रहने लगते हो, आपको कर्ज़ा चुकाने के लिए बहुत कमाना नहीं पड़ता है, आपकी ज़िंदगी ऐसी बनती है, नो फैप में रहते हुए। तो हमारा जो डर का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो आप डरते डरते हो कि नहीं यार ये क्या ही होगा अगर ऐसा होगा तो। तो उसी वक़्त आके उस डर के सामने आते ही आप ऐसे बन जाओगे कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है? अब ये चीज़ होनी बाकी थी, ये भी हो गई, तो अब मुझे क्या करना है? सीधा आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है? और अगर आपके बस की नहीं होगी उस डर को फेस करना, सामना करना, तो ऑटोमैटिकली कुदरत आपके पास कोई ऐसा इंसान भेज देगी, जो आपके डर का सामना करके आपको डर से मुक्त कराएगी। अगर आप कैरेक्टर वाले इंसान बन के नो फैप में रहते हो तो, ठीक है? ब्रह्मचर्य शक्ति, नो फैप जीवनी शक्ति को जब आप अपने अंदर रखते हो, तो ईश्वर आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ रहता है। कहीं न कहीं से आपके पास वो मदद आ ही जाएगी, जो आपको इस डर से बाहर निकालेगी, ठीक है? आप नहीं जानते कि 2 दिन बाद क्या होगा, तो आज आप मज़ा करोगे तो 2 दिन बाद जो छोटी प्रॉब्लम होगी, वो आपको बहुत बड़ा झटका दे सकती है। आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग सकती है वो। आपको लगेगी, मेरी बात सुनना ऐसा, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो एक कैरेक्टर वाले इंसान बनो। किसी भी लड़की को ऐसे मत देखो कि ये भोगने की चीज़ है। आप देखना आपके अंदर ऐसी शक्ति आएगी कि लड़कियाँ आपसे चिपकेगी। जादू नहीं होगा लेकिन लड़कियों का कंट्रोल भी तो होता है ना अपने ऊपर। वो उसका बहुत मन करेगा आपके पास आने का, बात करने का, आपसे चिपकने का। मैं अगर बहुत अच्छे से बोलूँ तो वो आपसे फ़िज़िकल होना भी चाहेंगी, लेकिन लड़कियों का खुद का भी तो कंट्रोल होता है ना, वो ऐसे मुँह पे नहीं बोलेगी आपके। लेकिन आप समझ पाएँगे, नो फैप में इतनी ताकत होती है कि किसी भी इंसान ने आपको लेके जो अपनी राय बनाई है ना कि ये इंसान तो ऐसा है, अगर आप 30 दिन भी नो फैप में रहते हो ना, तो आप समझ पाएँगे इस चीज़ को कि नहीं, वो जो सामने खड़ी है, वो कन्फर्म है कि वो मुझसे अट्रैक्टेड है। ये चीज़ भी बहुत बड़ी होती है, कोई लड़की आपके पास आके कॉम्प्लीमेंट ना भी दे ना, तो भी ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि आप समझ जाएँगे। और मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि क्या सच में आपको वो नहीं होगा कि क्या सच में वो मुझसे अट्रैक्ट है? कन्फर्म होंगे आप, ठीक है? ये बहुत ही 1% से भी छोटी चीज़ है कि ईश्वर जब धरती पर अवतार लेते हैं तो वो सामने वाले इंसान के मन की बातों को सुनते हैं, ठीक है? हमने राधे कृष्ण सीरियल में या महाभारत में देखा है कि कृष्ण भगवान मन की बातों को सुन रहे होते हैं। ये 1% से भी छोटी पावर है उनकी कि हमें कन्फर्म पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है? वो उसके बोलने की या उसके चेहरे पे आने की देर नहीं होती है, हमें देख के पता चल जाता है। ये पावर होती है नो फैप में। तो आपको बिल्कुल ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े काम उस इंसान से ईश्वर करवा लेते हैं जो खुद ऐसे रहता है कि भई जो भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। ये जो नॉलेज अभी आपको मैं दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, एक टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया इन चीज़ों का था ही नहीं। नो फैप में रहते हुए मेरे पास ये चीज़ें, ये नॉलेज आई है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कहीं से सुना है तो मैं बोल रहा हूँ।
मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मैंने खुद ने भी महसूस किया है। अगर आप मेरी आवाज़, मेरी टोन को पकड़ पा रहे हैं तो आपको लगेगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, ठीक है? आप ऐसे देखिए, मैं जितना ये अचंभित होके बोल रहा हूँ ना, जितना मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये सच में मुझे ऐसे महसूस हुई है ये चीज़ें। ठीक है, मेरे पास टैलेंट नहीं है इस चीज़ का कि मैं किसी भी चीज़ को ऐसे बोलूँगा कि आपको भी ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैंने महसूस ही ऐसे की है जिसे मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मेरे लिए कुछ नॉर्मल बात होगी तो मैं आपके लिए वो नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस की है उस तरीके से बताना भी नो फैप की पावर है। जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ, अगर वैसे ही फ़ीलिंग आप समझ पा रहे हो, तो ये मेरी नो फैप की पावर है। मैंने अपने अंदर जो सीमन को सँभाले रखा है, अपने सीमन को रिटेन करके रखा है, वो ताकत है इस चीज़ की कि मैं आपके सामने ऐसे ही शब्द रख पा रहा हूँ, जिसका महत्व आप जानते हो। उस भाव से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ये ताकत है नो फैप की, ठीक है? ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आपने 30 दिन कंप्लीट कर लिए, मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर डेली करते आ रहे थे, हफ्ते में 1 बार करते आ रहे थे, तो अगर आपने 1 दिन भी क्रॉस कर लिया ना, तो ये बड़ी बात है। इसको ऐसे देखो कि आज मैंने 1 दिन पूरा कर लिया। आप अगर नो फैप स्ट्रीक में लंबे समय तक रहना चाहते हो, तो आपको हर रोज़ उठकर ऐसे चलना है कि मुझे आज 1 दिन कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका पहला टारगेट ही यही होगा कि मुझे आज रिलैप्स नहीं करना है, आज नहीं करना है, ऐसा टारगेट आपको हर रोज़ उठकर करना है, ठीक है? तब जाके आप इस जर्नी के बेनिफिट महसूस कर पाएँगे। आपका बॉडी भरने लगेगा, आपका ब्रेन जो सूख गया है ना, सीमन इजेक्ट करते-करते, उस ब्रेन में पानी पहुँचेगा, सीमन की ऊर्जा पहुँचेगी, ऑक्सीजन पहुँचेगी, आपका दिमाग खुलेगा। उन सब चीज़ों के चलते आप अपने आप शांत रहोगे, राइट डिसीज़न्स लोगे, डेस्परेट नहीं होगे, सही मौके के कोई आप इंतज़ार कर रहे हो, तो उस बात पर आप अड़े रहोगे, जल्दबाज़ी नहीं करोगे। बहुत जगह पर हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि जल्दबाज़ी नहीं करनी है। हमें पता भी होता है कि जल्दबाज़ी करने से गलती हो गई, उस जगह पर आप शांत रहोगे और राइट डिसीज़न लोगे। ये बड़ी बात नहीं है कि आप नुकसान जो आपका हो रहा था वो अब कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप इस चीज़ में रहिए, आपका डर ओवरकम होगा। हिंदी में बोलूँ तो कम होता जाएगा आपका जो डर है ना वो, एक टाइम पे खत्म भी हो जाएगा। ये चीज़ होती है नो फैप में। आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हो जैसे-जैसे आपके डेज़ आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आप 30 दिन नो फैप करके अगर आप टेरेस पर आते हो सवेरे 7 बजे, 6 बजे, तो जो मैं महसूस करता हूँ, खुला आसमान देखना, चिड़िया उड़ती है, पेड़-पौधे, आस-पास के जो अंकल होते हैं, वो सुबह साइकिल लेके निकलते हैं, जो डेली मैं सनराइज़ देखता हूँ, मुझे एकदम खुशी होती है अंदर से। ये नो फैप बिगाड़ने वाला इंसान नहीं समझ पाएगा, ठीक है? आप आप किसी पेड़ को देख के ऐसे ही खुश होगे? नहीं होगे। लेकिन अगर आप नो फैप में हो, तो आप अगर आपके घर में पौधा होगा, गमला होगा, अगर आप 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए उसको भी देखोगे ना, तो आप एकदम खुश हो जाएँगे। आप समझ पाएँगे कि ये पौधा कितना खुश लग रहा है। ये सूरज के सामने देखते हुए ये पेड़ कैसे लहरा रहे हैं। ये चीज़ें महसूस होती है आपको। आपको जो हवा छुएगी, उससे भी आपको हँसी आएगी। अपने मन में आप खुश होंगे कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। ठीक है? यही तो नो फैप है, यही कुछ तो हमें चाहिए होता है कि हमें अच्छा महसूस हो, बिना किसी एंटरटेनमेंट की चीज़ों के। लेकिन हमें मोबाइल से ज़्यादा कोई चीज़ खुशी ही नहीं देती है। तो ये नो फैप से होगा, अगर आपका मोबाइल एडिक्शन नहीं छूट रहा है, तो ये नो फैप से होगा, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। मुझे अगर लगा कि इस चीज़ पे वीडियो बननी चाहिए, बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा, तो मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है?
हम सब उस राह पर है जहाँ पे हम महान बनेंगे। दयानंद सरस्वती नहीं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 12 सालों का ब्रह्मचर्य, ठीक है? लेकिन अगर आप शुरुआत भी कर रहे हो, जो आज के ज़माने में बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने घरवालों का ध्यान रखिए, नो फैप जर्नी में कंटिन्यू रहिए। आप सब लोग ज़रूर उस जगह पर पहुँचेंगे, जहाँ पर पहुँचना आपका सपना रहा है, जहाँ पर आप अपने घरवालों को ले जाना चाहते हो, जिस भी परिस्थिति में आप रहना चाहते हो कि नहीं मैं ऐसा बंदा बनना चाहता हूँ, वो ज़रूर बनेंगे आप। शर्त ये है कि आप नो फैप में रहिए, ठीक है? मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।